नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर सामने आ रही है, जहां पे ज्ञानव्यापी सर्वे जो है मस्जिद का वो दूसरा दिन भी पूरा हो चुका है। उसका सर्वे टीम बाहर आ चुकी है। पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, टीवी पर तस्वीरें चल रही है। दूसरे दिन का सर्वे भी पूरा हो चुका है और कहा जा रहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में काफ़ी ज़्यादा सबूत मिले हैं, कल्पना से ज़्यादा सबूत मिले हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, टीम बाहर आ चुकी है, कई तरह के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि सर्वे का जो तीसरा दिन भी है वो भी इसी तरह चलता रहेगा। इसी पर तमाम चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मनीष जी, तीसरे दिन भी सर्वे करने का दावा कर दिया है। देखिए, आज जो टीम गई, करीब 40 की संख्या में लोग ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर गए। आज दूसरा दिन था। कल बताया जा रहा था कि 50% के आसपास काम हुआ है। कई सारे तहखाने बाकी थे और कई सारे तहखाने में आज होना था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आज जब सर्वे शुरू हुआ तो आज वक्त ज़्यादा लगा। वक्त 12 बजे तक का था। 1:30 बजे के आसपास जिस समय हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वो टीम अभी बाहर निकल रही है सर्वे का काम पूरा करके। लेकिन सवाल यह है कि भाई विलंब क्यों हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि दो बार सर्वे की टीम रुक गई, वहाँ पे सर्वे का काम बंद हो गया। आज जो सर्वे किया गया, गुंबद का भी किया गया, अंदर जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पे भी सर्वे किया गया, उत्तर पश्चिम दीवार उसका भी सर्वे किया गया। और जो खबरें आ रही है कि आज फिर मूर्तियाँ, शिलालेख, हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह वहाँ पे मिले हैं। और जो सारी जो चीज़ें जो मिल रही हैं वो अपने आप में, वो जो सर्वे करने वाली टीम, जो हिंदू पक्ष के लोग जो निकल रहे हैं, उनके चेहरे पे जो लालिमा, जो खुशी जो दिख रही है, वो साफ साफ बता रहा है कि सर्वे का रिपोर्ट क्या होने वाला है। लेकिन सबसे अहम चीज़, 2 बार इसलिए रोका गया क्योंकि कुछ लोग ये चाह रहे थे कि कुछ जगहों पे जल्दीबाजी में ही कर दिया जाए। वो जगहें क्या थी? 2 तहखाने उसको आज खोले गए। 2 तहखाने के अंदर कैमरा गया तो वहाँ पे मूर्तियों के ऊपर, देवी देवताओं की मूर्तियों के ऊपर मिट्टी जमा था। वो पता ही नहीं चल पा रहा था कि अंदर क्या है नहीं है। तो सर्वे की टीम ने इस बात को कहा कि उसको साफ होना चाहिए। तो मिट्टियाँ जो कलाकृति के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर रखी हुई थी, उसको साफ किया गया, फिर उसकी वीडियोग्राफी हुई। तो ये जो बीच में विरोध भी हुआ मुस्लिम पक्ष की तरफ से, लेकिन फिर भी वहाँ पे सारी चीज़ों को जो है कायदे से, उसको कमिश्नर वहाँ पे मौजूद थे, कोर्ट कमिश्नर, तो वो सारी चीज़ें हुई। दूसरा विलंब ये हुआ कि कई सारी कागजी कार्रवाई के ऊपर जब आप सर्वे करने जाते हैं, सारे पक्ष के लोग हैं, आपने ये चीज़ देखा, ये तस्वीरें आ गई और ये तस्वीरें वहीं की है, उनके सामने हुई, तो सबका उसका हस्ताक्षर भी होता है। सारे पक्ष के लोग उस पर दस्तखत भी करते कि हाँ, ये हमारे सामने हुआ है, ये सर्वे जेन्युइन है, ये तस्वीरें जेन्युइन हैं, ये फोटोग्राफ, ये वीडियो। तो उस कागजी कार्रवाई में भी काफ़ी विलंब हुआ। इसलिए जिस टीम को 12 बजे बाहर आना था और वो टीम 1:30 बजे के आसपास बाहर आई। और तो और इसलिए कल फिर ये सर्वे होगा। कल फिर जो बचे हुए इलाके हैं, 2 तहखाने और भी बचे हुए हैं, जिसके ऊपर वो टीम कल जाएगी। कल 2 घंटे में वो सारा कुछ होगा। तब तक ये मसला जो है वो टेलीविज़न चैनलों के ऊपर आप देखिए कि 15वीं शताब्दी की जो मूर्तियां हैं वो आज मिली हैं। साथ ही साथ वहाँ पे अब जो जानकारी सब जो आ रही है कि भाई वहाँ पे जो तालाब है, जो तालाब का जो हिस्सा है उसका भी किया गया। वापी, ज्ञान वापी, वापी का मतलब ही होता है तालाब, कुआं, जो वाटर बॉडी उसको कहते हैं वापी। और इसलिए ये जो कल फिर 8 बजे से 10 बजे तक ये सर्वे का काम पूरा होगा, यही इस वक्त जो है खबरें
बनारस से हमारे पास आ रही है। सर, कहा जा रहा है कि 80% तक जो है सर्वे पूरा हो चुका है, सबूत मिल चुके हैं काफ़ी। कल जो है लास्ट दिन है, वैसे कहा जा रहा था कि आज सर्वे पूरा हो जाएगा, लेकिन कुछ और ज़्यादा, कल्पना से ज़्यादा सबूत मिल रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि कल एक और बार सर्वे होगा, वो लास्ट होगा, उसके बाद रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। क्या लगता है मुस्लिम पक्ष इसको एक्सेप्ट कर पाएगा? देखिए, मुस्लिम पक्ष के पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, इसलिए तो हस्ताक्षर करने में, कागजी कार्रवाई को पूरा करने में इतना विलंब हो रहा है। वो रीज़न ये है कि ये सारी चीज़ें कैमरे के सामने व्यक्ति झूठ बोल सकता है, दस्तावेज फर्जी हो सकते हैं, तस्वीरें तो सच बताएगी, वीडियो तो सच बताएगा, और वीडियोग्राफी भी इस तरीके से की गई है कि कैमरा बंद हुआ ही नहीं है। इसमें किसी एडिटिंग, किसी का जोड़ने घटाने का कोई तरीका रहेगा भी नहीं। कई सारे कैमरेज के साथ जो है वो कंटिन्यूअस शूटिंग चल रही है। जो विवाद हुआ, जो वहाँ पे काम को रोका गया, उस वक्त भी कैमरा बदस्तूर जारी था, तो सारी चीज़ें कैमरे में कैद है। इसलिए ये जो मुस्लिम पक्ष जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो ये बाद में ये नहीं कह पाएंगे कोर्ट के अंदर कि नहीं हम इसको नहीं मानते, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही थी। और मैं आपको बताऊं कि ये काम तो बहुत ही अच्छा हुआ कि भाई आप तहखाने के अंदर जाते हो, मूर्तियां पुरानी हैं, वहाँ पे मिट्टी धूल जमा हुआ है, पता नहीं कि वो क्या है, तो तस्वीरें तो उसकी ली जाएंगी। भाई मूर्ति अगर है तो मूर्ति किस देवी देवता की है, तो वो मिट्टी विट्टी हटाने में भी जो है आज ये मैंने अजीबोगरीब मैंने वाक़या वहाँ पे हुआ, और ये सारी चीज़ें सबके सामने हो रही है। इसलिए ये कहना कि हम इसको नहीं मानेंगे, आप ये उठा सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट, देखिए मैं आपको बताऊं, ये मसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुका है। मुस्लिम पक्ष वो वहाँ जा चुके हैं, वो इसलिए गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए। कई सारे जो कांग्रेस के लीडर भी आज सामने आ गए, सलमान खुर्शीद आ गए, चिदम्बरम आ गए, ये सब लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, यथास्थिति मेंटेन करना ज़रूरी है। 1991 का कानून जो ये कहता है कि भाई यथास्थिति में कोई बदलाव थोड़ी है, यथास्थिति तो बनी हुई है, कोई मस्जिद को तोड़ थोड़ी रहा है। सर्वे इस बात की जा रही है कि यथास्थिति क्या है। यथास्थिति ये है कि वहाँ मस्जिद के अंदर नंदी मौजूद हैं। तो ये जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है, बड़े बड़े वकील हैं, वैसे ये सलमान खुर्शीद और चिदम्बरम साहब बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और तो और बैरिस्टर हैं बहुत बड़े ओवैसी, वो कानून का दुहाई दे रहे हैं कि भाई वहाँ तो 91 के कानून का उल्लंघन हो रहा है। सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि बिलबिलाए हुए हैं विपक्षी भी काफ़ी, वो डरे हुए हैं क्योंकि जिस तरह के सबूत अब मिल चुके हैं, तो हिंदू लोगों ने तो विक्ट्री का साइन दिखा दिया, दावा कर दिया कि हाँ हमारे ही पक्ष में आने वाली अब खबर। लेकिन ओवैसी जी हैं, उनके छोटे भाई भी पहुंच जाते हैं औरंगजेब की मज़ार पर फूल चढ़ाने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए। क्या जानबूझ के विरोध किया जा रहा है? ये विरोध इसलिए हो रहा है, विरोध तो होगा ही। वो विरोध दो तरीके से हो रही है। एक तो ओवैसी ये कह रहे हैं कि देखो मुसलमानों, तुमने आज तक समाजवादी पार्टी को वोट दिया, तुमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, एक मस्जिद तुम्हारी चली गई, दूसरी मस्जिद अब जाने वाली है, और ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों इनके पीछे पड़े हुए हो, हमारे पास आओ। ये ओवैसी की राजनीति है। ठीक है, वो मुस्लिम इश्यूज़ के ऊपर वो राजनीति करते हैं, उनका अधिकार है, उनको पूरा अथॉरिटी है उनको राजनीति करने का। वो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने सजेशन दिया कि भाई सारे मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। दूसरा ये जो ओवैसी ने ये अटैक किया, तो भगदड़ मच गई कांग्रेस पार्टी के अंदर कि भाई ये कांग्रेस पार्टी कहाँ जाएगी, मुस्लिम, भाई कांग्रेस पार्टी ही लेकर के आई थी 1991 का कानून कि भाई बाबरी मस्जिद के बाद जितनी भी जो मस्जिदें हैं वो मस्जिद ही रहेंगी, और सारा कुछ जो यथास्थिति जो है, जो वर्शिप करने का जितने टेंपल, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जैन टेंपल, बुद्ध टेंपल, हिंदू मंदिर, वो यथास्थिति बना रहेगा। तो यथास्थिति जानने के लिए ही तो सारा कुछ हो रहा है। और अब ये जो सर्वे जो कोर्ट के आदेश के मुताबिक किया गया है, ये एक ऑथेंटिक, और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये गलत धारणा दिमाग में नहीं बनाना चाहिए कि ये कोई मस्जिद को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। बात बहुत ही सिंपल है। 5 महिलाओं ने कोर्ट के अंदर ये पिटीशन डाला कि भाई 1986 के पहले वहाँ पे श्रृंगार गौरी का जो है वहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करते थे, अब ये बंद हो गया है, मुझे फिर से पूजा करने का अधिकार दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि भाई वहाँ पे होता था, तो इन्होंने कहा कि भाई वहाँ तो पूरा मंदिर है, वहाँ पे पूरे निशान है,
तो कोर्ट को कैसे मालूम चलेगा? तो कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, सर्वे करके दिखाओ। अगर सर्वे में ये मालूम होता है, दो चीज़ें अगर होती हैं, एक तो 86 के पहले वहाँ पूजा हो रही थी तो भी 1991 के कानून का उल्लंघन नहीं है। 1991 के बाद से तो कोई बदलाव नहीं होना, जो 86 में हो रहा है तो वो तो बदलाव नहीं हो रहा है। दूसरा, मस्जिद को हटाने की बात नहीं हो रही, वहाँ बस ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पहले से कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट करता है तो मस्जिद के अंदर श्रृंगार गौरी में पूजा पाठ करने की अनुमति इन महिलाओं को देनी चाहिए। तो यही पूरी कहानी है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सबूतों का खजाना वहाँ पे मिला है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद, वैसे तो ये उर्दू, पर्शियन, अरबी इसके पीछे लगे हुए रहते हैं। एक मस्जिद जिसका नाम ज्ञानवापी है, वो तो नाम ही बता रहा है कि पहले ये कोई मंदिर था जिसे तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, और अब सच जो है वो दुनिया के सामने आ रहा है और यही कोर्ट में इसका फैसला होना है। 80% जो काम है वो हो चुका है, 20% काम कल होगा। कल फिर 8 बजे सर्वे की टीम अंदर जाएगी, पूरा तहकीकात करेगी, और जो कुछ तहखाने बचे हुए हैं, 2 कमरे और जो बाकी दीवारें और आसपास की चीज़ें, उसका बाकायदा स्टडी करेगी और रिपोर्ट 17 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारी के लिए। तो दूसरे दिन का सर्वे पूरा हो चुका है, वहीं जो है सर्वे को कल के लिए भी डाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि कल जो है सर्वे दोबारा होगा। 20% जो सर्वे बच चुका है, क्योंकि 80% तक सर्वे पूरा हो चुका है, 20% का जो सर्वे है वो कल पूरा हो जाएगा। इसी के साथ ही 17 मई तक ये रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। उसके बाद सबकी निगाहें इस पर टिकी होगी कि आखिर कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाता है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।